दोस्तों, आज की 4 बड़ी डिफेंस खबरें भारत की ताकत और रणनीति दोनों को फिर से परिभाषित कर रही हैं। पहली खबर, भारतीय वायुसेना को मिलने वाले हैं नए 8,000 करोड़ रुपए के टैंकर विमान। इजराइल की IAI कंपनी ने 8,000 करोड़ रुपए की एरियल रिफ्यूलिंग डील लगभग जीत ली है। ये 6 बोइंग 767 आधारित टैंकर भारत के फाइटर जेट्स की रेंज को दोगुना कर देंगे। IAI इन पुराने बोइंग 767 को अत्याधुनिक रिफ्यूलिंग टैंकर में बदल कर देगा और खास बात यह है कि इसमें 30% मेड इन इंडिया ऑफसेट जोड़ा जाएगा, यानी भारत की कंपनियों को भी मिलेगा बड़ा औद्योगिक फायदा। दूसरी खबर थोड़ी चिंताजनक है और वो जुड़ी है हमारे रफाल फाइटर जेट्स से। फ्रांस अब तेजी से गल्फ देशों को रफाल बेच रहा है। UAE, कतर जैसे देशों के पास भी अब वही तकनीक है जो भारत की ताकत मानी जाती थी, स्पेक्ट्रा सूट, एडवांस रडार और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। इससे खतरा ये है कि रफाल की एक्सक्लूसिविटी खत्म हो रही है, यानी जो बढ़त भारत के पास थी वो अब दूसरों के हाथों में जा सकती है। कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो भारत को अपने इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम्स जैसे AMCA और तेजस MK2 पर और तेजी से काम करना होगा। तीसरी खबर, अब चलते हैं भारतीय सेना की जल सीमा पर, जहां एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। आर्मी ने 6 इंडिजिनस फास्ट पेट्रोल बोट्स के लिए RFP जारी किया है, यानी 60% से ज्यादा हिस्सा होगा पूरी तरह स्वदेशी। ये नावें तैनात होंगी शैलो और मडी वाटर्स में, जहां इनका मिशन होगा सर्वेलेंस, रैपिड इंटरडिक्शन और छोटे टीम्स की सीक्रेट इंसर्शन ऑपरेशंस। गोवा शिपयार्ड, L&T और मैज़ेगन डॉक तीनों दिग्गज कंपनियां इस प्रोजेक्ट की रेस में हैं, यानी भारत अब जमीनी ही नहीं जल सीमाओं में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। और आखिरी खबर, भारत की कूटनीति का चमकता हुआ चेहरा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईस्ट एशिया समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की और 2026 को ASEAN इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन घोषित किया, यानी अब इंडो पैसिफिक में भारत की नौसेना, साझेदारी और नेतृत्व तीनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये वही रणनीति है जो भारत को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल मैरिटाइम पावर बना देगी। तो दोस्तों, आज की इन 4 खबरों में कौन सी सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।